अगर आपका भी कोई फॉर्म है जिसके लिए आप जीएसटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके आप जीएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जीएसटी आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, जीएसटी के इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का यह बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन रहने देना है आपको, और यहाँ पे IMA के यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है टैक्स पेयर, यह वाला आपको चुन लेना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा वो आपको स्टेट चुन लेना है। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है, जो भी होगा वो चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ। यह करने के बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नाम देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल नेम ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का नाम मांग रहा है, लेकिन अगर आपके प्रोप्राइटरी से कंपनी होगा तो आपको अपना नाम यहाँ पे देना है। यह करने के बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यह करने के बाद आपको नीचे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, वो देना है। चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपना देता हूँ। यह करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो दे दो यहाँ पे। और यह करने के बाद जो है यह जो कैप्चा कोड देख रहे हैं यह वाला आपको यहाँ पे दे देना है। और यह करने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे एक लिस्ट दिखा रहा है कि आपने यह जीएसटी के लिए आवेदन किया था जो कि रिजेक्ट हो गया था। ऑफकोर्स मैंने बस ऐसे ही किया था, अभी मैं नया वाले कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ आ गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है और यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है। दोनों चीज़ आपको दे देना होता है। दोनों मोबाइल पे भी OTP जाता है वो आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे ईमेल पे जो OTP जाता है वो आपको यहाँ पे देना है। चलिए मैं देता हूँ दोनों OTP मैंने यहाँ पे दे दिया है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। जब प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से आता है कि आपका पार्ट ए जो है कंप्लीट हो गया, मतलब TRNM जो है हमारा कंप्लीट हो गया है और यह मुझे TRN नंबर मिल गया है। अब यहाँ पे यह पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट बी के लिए अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलता है, एक टाइम बॉन्ड मिलता है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं 5 तक का दिया गया है कि पार्ट बी आप भर करके और इसको कंप्लीट कर लो। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर था वो मुझे यहाँ पे देना है। देख सकते हैं मेरे मेल पे भी यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे यह TRN नंबर तो यह मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे यह कैप्चा कोड मैं दे देता हूँ और उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा एक OTP जो है मेरे मोबाइल ईमेल दोनों पे जाएगा, कहीं से देख करके मैं दे दूँगा। मैंने OTP दे दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे ये प्रोसीड का बटन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है एडिट पे। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल एक एक करके आपको भरना पड़ेगा, ये सारे स्टेप क्लियर करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है बिजनेस डिटेल है, वो मेरा नाम यहाँ पे दिखा रहा है आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आकर के जो भी आपका बिजनेस है, जिस मान लीजिए मेरा नाम तो विजय शंकर है, लेकिन मैं बिजनेस जो है वो विजय सॉल्यूशन के नाम से करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे विजय सॉल्यूशन कर दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि किस तरीके का बिजनेस है, अगर प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी हो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। मेरा जो प्रोवाइडरशिप है तो मैं यहाँ प्रोवाइडरशिप चुन ले रहा हूँ। यह अगर आपका अकेले का बिजनेस है तो प्रोवाइडरशिप ही चुनेंगे। उसके बाद अगर कोई और, जैसे एक बिजनेस तो आपका ये है, इसके अलावा कोई और भी बिजनेस जो चल रहा होगा तो उस नाम अगर आपको देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हो। तो एक साथ 1-2 नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा एक ही है तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन के लिए रूप में इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई काम करना है कहीं पे, तो लाइक कुछ दिन के लिए कहीं आप काम करने चले जाते हैं दूसरे स्टेट में या कहीं और, तो उसके लिए आपको कैजुअल जो है उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो देख सकते हो कि पीरियड भी पूछता है कि किस पीरियड से किस पीरियड के लिए चाहिए। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो है GST दिया जाता है, तो वो लोग जो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं। अगर आपको परमानेंट काम करना है तो ऑफकोर्स इसको इनेबल नहीं करेंगे आप। उसके बाद जो है कंपोजिशन होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन होता है। दूसरे स्टेट में नहीं बेचना चाहते हैं, अदरवाइज चीज़ें हैं, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा या यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे तो उसको देख सकते हो। लेकिन इसमें यह बहुत ही ज़्यादा लाइक आपको बॉन्ड लिमिटेशन में हो जाता है, जिसके कारण आपको काम करने में इशू होता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप इसके साथ नहीं जाओ आप। तो मैं इसको दोनों को डिजेबल रहने देता हूँ। अब कह रहा है GST भाई क्यों चाहिए तुम्हें, तो वो चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जब क्रॉस होल्ड लिमिट 40 लाख से ऊपर का चला जाता है तो वो लोग करते हैं, तो यह है। कुछ लोग दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन है। अभी जो ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करते हो वॉलेंट्री बेसिस पे करते हैं कि चलो मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो मैं वॉलेंट्री बेसिस ही चुन लिया हूँ। उसके बाद कह रहा है कि डेट ऑफ कॉमर्स, किस दिन का बिजनेस आपका स्टार्ट हो रहा है वो दे सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार से बता रहा हूँ कि आप पहले का डेट ना दे, करेंट दे, जिससे आपको इशू नहीं होगा। पहले का डेट देंगे तो पूछेगा कि पहले क्या क्या काम किया उसका प्रूफ दो। तो इस तरीके के कई क्वारी आपके पास आ जाएंगे, इससे आपको इशू होता है। इससे बेटर यह है कि करेंट डेट दे दो आप। यह करने के बाद अब यहाँ पे अगर कोई और रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है।
नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो ना, इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो आप। अब ये देख सकते हो कि दूसरे प्रमोटर डिटेल पूछा जा रहा है, जो मेरा नाम है वो ऑटोमेटिक आ गया है। अब फादर का नाम पूछा जा रहा है, जो भी आपके फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे दे दोगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और यह करने के बाद आपको ईमेल आईडी दे देना है। दोनों चीज मैंने दे दिया है। उसके बाद जेंडर पूछा जा रहा है, जो भी है मेल फीमेल वो दे दो। यह करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, मतलब ये है किस पोस्ट पे काम करेंगे। तो अगर प्रोप्राइटरशिप में है तो आप प्रोप्राइटर होंगे तो प्रोप्राइटर आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा या कुछ होगा तो आप वहाँ पे डायरेक्टर होगा तो डायरेक्टर दे सकते हैं, उसका डी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से। ऑफकोर्स मैं इंडियन के सिटीजन हूँ तो इसको इनेबल रहने दूंगा। मेरा पैन कार्ड नंबर दिया है, पासपोर्ट नंबर दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। अभी फिलहाल इतना दे करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है जो आपके प्रूफ में दिया होगा। जैसे आधार कार्ड देते हैं तो उसमें जो प्रूफ होगा वही आपको यहाँ पे देना है। सो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया है। उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। या तो आप फोटो यहाँ से खींच सकते हैं अगर आप मोबाइल में हो तो, या तो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो आपका फोटो होगा उसको चुन लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है तो यह फोटो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट में आपसे जो है यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर का पूछ रहा है। ऑफकोर्स प्रोवाइडर भी ऑथराइज सिग्नेचर होता है तो इसको यस कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से एरर आएगा लोकेशन का, तो इसको आपको यस कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप खुद प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी हो तो इस पर सिलेक्ट कर देंगे, बाकी डिटेल जो है ऑटोमेटिक रहता है। उस पर नीचे सारा डिटेल आपका आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का पूछ रहा है, तो प्रोवाइडरशिप कंपनी में नॉर्मली जरूरत नहीं होता, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अदर में जरूरत पड़ता है, तो इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब आ जाता है आपका मेन यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस, जो कि आपको देना है। बिजनेस का एड्रेस जो है देने के लिए आपको सबसे पहले बेस्ट ये है कि आप अपने जो एरिया है उसका नाम आप यहाँ पे चुन लो, ताकि लगभग जो है ये पॉइंट वहाँ पे आ जाए। जहाँ पे मेरा बिजनेस है मैं इसको उठा करके यहाँ पे डाल देता हूँ और कन्फर्म कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है जो आपका बिजनेस होगा। अब आपको यहाँ पे स्टेट जुडिक्शन सेक्टर जो है वो चुनना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस पर जाएंगे, यह पूछेगा, इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इस पर नया वेबसाइट पे आ जाएंगे। यह कुछ एरर शो करता है इस तरीके से, एडवांस पे जाकर के यहाँ प्रोसीड विथ इस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं खुल रहा हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल पे वापस चले जाना है, ये लिंक कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर लेंगे, पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा, ये खुल जाएगा आपको। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपना स्टेट चुन लेना है, तो मुझे उत्तर प्रदेश चुनना है। उसके बाद जो है गाजियाबाद है, देख सकते हैं कि यहाँ मेरठ वाले में आ रहा है, वो मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से वापस से गाजियाबाद आ गया है, वो मैं चुन लेता हूँ। सो यहाँ से जाकर के जो भी आपका डिवीजन होगा उस पर सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको रेंज यहाँ पे मिल जाएगा रेंज। तो ये सारी चीज़ आपको चुनना होता है। वैसे इस पार्ट के लिए काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से जो मेरा है वो मैंने चुन लिया है। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है नेचर ऑफ प्रमाइसिस मेरा पूछ रहा है कि क्या है, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑफकोर्स ये मेरा अपना है, जो मकान है मेरा, तो मैं ऑन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद जो है प्रूफ पूछ रहा है क्या दोगे, मैं यहाँ पे बिजली बिल दूंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दे रहा हूँ। ध्यान रखना है, बिजली बिल जब आप लगाते हैं तो बिजली बिल में अगर आपके नाम से है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके फादर के नाम से है, ऐसे में कंसर्न की भी जरूरत पड़ता है। मेरे केस में क्या है कि मेरे खुद के नाम से है तो मैं चुन ले रहा हूँ। उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैं इसको चुन लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। यह बिजली बिल मैंने लेटेस्ट अपलोड किया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये अपलोड कर दिया है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सो मेरा यहाँ पे ऑफिस और सेल ऑफिस है, तो मैं वो वाला यहाँ पे चुन लेता हूँ। और उसके बाद नीचे पे कोई एडिशनल प्लेस, मतलब कोई भी और का ब्रांच है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान रखना, जब आप ये इनेबल करेंगे तो इसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको डिजेबल रहने देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जिसके बाद यह पूछता है, मैं इसको यस कर दे रहा हूँ। जिसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको एडिशनल प्लेस मुझे देना नहीं है। अब यहाँ पे आपको HSN कोड देना होता है। जो भी आपका HSN कोड है, गुड्स में तो गुड्स, सर्विस में तो सर्विस, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। सो मेरा इंश्योरेंस का काम है, उसके लिए चाहिए, तो मैं यहाँ वाला ये वाला चुन लेता हूँ। इसी तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ होगा तो वो भी चुन सकते हैं, क्योंकि मैं अदर बिजनेस प्रोफेशनल सर्विस भी देता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। तो जो भी होगा आपके बिजनेस का वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यह जो है स्टेट स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में मैंडेटरी है, कुछ में नहीं ज़रूरत है, तो आप ना भी देंगे तो चलेगा। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद देख सकते हैं कि 98% जो हमारा जो है प्रोफाइल हो गया है।
अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ऑथराइज करूँगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का बटन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद यह आएगा, इसको मैं ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा इस तरीके से आ जाएगा। जिसके बाद मैं इस पर सिलेक्ट कर ले लूँगा। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी का जो है नाम चुन लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेस लिख दूंगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट विथ ईबीसी देख रहे हैं, इस पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे चुनना है। जिसके बाद ओटीपी आपके एक मोबाइल पे जाता है जो आधार में रजिस्टर होता है, तो ओटीपी आपको यहाँ पे दे देना है। मैंने ओटीपी यहाँ पे दे दिया है। वैलिडेट ओटीपी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय यू। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है और ये सक्सेस हमारा जो है प्रोसेस है हो गया है।